1997 में मुझे एक हादसे में गोली लगी और मैं व्हीलचेयर पे आ गया। जब मैं इस व्हीलचेयर पे आया तो मुझे ये पता नहीं था कि मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी। और चूँकि मैं उस वक्त डिग्री कॉलेज अनंतनाग में अपनी पढ़ाई जारी रखे हुआ था, तो मैंने यही फ़ैसला किया कि 1 साल के बाद जब मेरी अलहदापन मुझे लगा और मुझे लगा कि मैं अलग-थलग पड़ गया, जिस्मानी माज़ूरियत की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, तो मैंने यही फ़ैसला किया कि मैं बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करूँगा। और मैंने एक ट्यूशन सेंटर जैसे खोला और बच्चों को पढ़ाने का काम स्टार्ट किया। जब मैंने बच्चों को पढ़ाने का काम स्टार्ट किया, मैंने अपने ही बेड पे लगभग 2 साल बच्चों को पढ़ाया और मैंने देखा कि एक वक्त ऐसा आया कि उन्हीं बच्चों ने मुझे कहा कि सर हम व्हीलचेयर पे आपको बाग में ले जाएंगे। जब मैं थोड़ा थोड़ा बाहर आया तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी बात नहीं है कि ज़िंदगी में मैंने अपनी टांगों का चलना खो दिया, मैं दौड़ नहीं पाऊँगा, मैं ज़िंदगी में उन लोगों जैसा नहीं चल पाऊँगा जो जैसे आम इंसान चलता है। तो लेकिन बाकी सलाहियत तो मुझ में है, उनकी तो मैं कदर कर सकता हूँ, उनका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उससे थोड़ा मुझे एक एनकरेजमेंट मिली और मैं बाहर आने लगा और मैंने भी कोशिश की कि मैं बाहर के वर्ल्ड में अब घुस जाऊँ और वो चीज़ें करूँ जिससे मैं अपनी ज़िंदगी कम से कम आसान बनाऊँ या इंडिपेंडेंट बनाऊँ। बच्चों को अपने घर वाले नहीं समझते थे कि ये क्या बोल रहे हैं। तो मैंने जब ये देखा तो मैंने यही उसी वक्त तय किया कि मैं इन बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूँगा। मैंने पहले 4-5 बच्चों से एक सेंटर स्टार्ट किया। जब मुझे लगा कि बच्चे आने लगे तो 2008 में हमने फॉर्मली एक स्कूल खोला जिसका नाम ज़ेबा अपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है। उसमें करीबन 30-40 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2008 से मतलब हायर एजुकेशन की और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 12th ऑनवर्ड्स पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो पहले ड्रॉप आउट थे अब ग्रेजुएट है, वही मेरी अचीवमेंट है। जम्मू कश्मीर में पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का एक बहुत बड़ा चंक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे नेचुरल डिसेबिलिटीज़ जैसे या जेनेटिक डिसेबिलिटीज़ जैसे डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पैल्सी या ऐसी जिस्मानी ज़हनी तौर माज़ूरियतें हैं जो बहुत सारी है। 10 लाख लोग यहाँ पे जिस्मानी ज़हनी तौर माज़ूर है। उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ स्कूलों की तरफ रुख कीजिए, ट्रेनिंग सेंटर्स की तरफ रुख कीजिए, जहाँ पे आपको चैरिटी ओरिएंटेड चीज़ें लगे वहाँ मत जाइए, बल्कि वहाँ जाइए जहाँ आपको लगता है कि हमारे एम्पावरमेंट, अवेयरनेस की बातें हो रही है, सेंसिटाइजेशन की बातें हो रही है। और अपने आप में जो भी काम आपने सीखा है उसको इतना सीख दीजिए, उसको इतना आप चलाइए कि आप खुद रोज़गार कमा सके। नेशनल अवार्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ मुझे 2004 में मिला। 2007 में मुझे स्टेट अवार्ड मिला फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। उसके बाद एबिलिटी फाउंडेशन एक चेन्नई में ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मुझे एमिनेंस अवार्ड दिया, जो कि पूरे इंडिया में उसमें नॉमिनेशंस आती है। उसके बाद टाटा का एक सबल अवार्ड आता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कुछ खास करते हैं दुनिया में, तो वो मुझे मिला। और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे प्रेसिडेंट साहब ने रामनाथ कोविंद ने 2020 में पद्मश्री से नवाजा।